नमस्कार साथियों। आज है 11 दिसंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस देश ने भारत को गाइडेड मिसाइलों से लैस आईएनएस सुशील दिया है? तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शंस में से देना है। ऑप्शन ए रूस, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान और डी है वियतनाम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है रूस ने भारत को गाइडेड मिसाइलों से लैस आईएनएस सुशील दिया है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है। जुलाई अगस्त में आईएनएस तमाल ये भी गाइडेड मिसाइलों से लैस है। ये रूस भारत को ये देगा। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल। दक्षिण कोरिया की देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। युग सुक योल वहां के राष्ट्रपति हैं। दक्षिणी कोरियाई वोन वहां की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। शिगेरू इशिबा वहां के प्रधानमंत्री हैं। येन वहां की मुद्रा है और येन का अर्थ होता है वर्थ। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वहां के राष्ट्रपति का नाम है लुओंग कुओंग और जबकि मुद्रा है वहां की वियतनामी दोंग। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। किस देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण उस पर अमेरिका, इजराइल, तुर्की आदि देशों के द्वारा हमला किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीरिया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अमेरिका, इजराइल और तुर्की के द्वारा उसके अलग अलग जगह पर हमले किए जा रहे हैं। इसमें इजराइल ने 1974 के बाद और 1995 के एग्रीमेंट के बाद पहली बार 50 साल में पहली बार सीरिया की सीमा में इजराइल घुसा है और उसके जो गोलन हाइट्स के इलाके हैं उनके 10 किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है। अब देखते हैं सीरिया के बारे में। इसकी राजधानी दमिश्क है। बशर अल असद वहां के राष्ट्रपति थे जो अभी देश छोड़कर रूस में शरण ले रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। राष्ट्रपति का नाम अब्दुल लतीफ राशिद है। ईरान की राजधानी तेहरान है। डॉक्टर मसूद पजेश्कियन वहां के राष्ट्रपति हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और वहां के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल्ला द्वितीय। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। आरबीआई का नया गवर्नर किसको बनाया गया है? तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शंस में से चुनना है। ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, बी शक्तिकांत दास, सी रघुराम राजन और डी है विरल आचार्य। ये सभी आरबीआई के इनमें से 3 गवर्नर रह चुके हैं जबकि एक को नया चुना गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का 26वां गवर्नर चुना गया है। ये तस्वीर में है संजय मल्होत्रा। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। आईसीसी ने किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शन में से देना। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान और डी है अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका के जो राष्ट्रीय क्रिकेट लीग है एनसीएल को आईसीसी ने प्रतिबंधित कर दिया है। आईसीसी के जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं करने के कारण इसको प्रतिबंधित किया है। अमेरिका में इन टीमों में विदेशी खिलाड़ियों को 6 से 7 की संख्या में एक मैच में खिलाया जा रहा था जबकि इनकी अधिकतम सीमा 4 है और 7 खिलाड़ी घरेलू टीमों के अपने स्वदेश के होने चाहिए थे जबकि उनकी संख्या ये थी। इसीलिए आईसीसी ने एनसीएल को प्रतिबंधित कर दिया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी श्री जीतन राम मांझी, सी श्री किरण रिजिजू और डी है श्री एच.डी. कुमार स्वामी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। श्री किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है। अगला प्रश्न साथियों, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है एस.एम. कृष्णा का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 20 दिसंबर और डी है 25 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। अब देख लेते हैं दिसंबर महीने में आने वाले महत्वपूर्ण दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव का नाम क्या है? राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो इसका सही जवाब आपको इन ऑप्शंस में से देना है। ए है प्रमोद चंद्र मोदी, उत्पल कुमार सिंह, राहुल गांधी और राजीव गौबा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी।
शॉर्ट में पीसी मोदी इसका जवाब है। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, जबकि राजीव गौबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। अगला प्रश्न साथियों, संसद के शीतकालीन सत्र में किसके विरुद्ध राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको चुनना है इनमें से। जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला और महेश जेठमलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीप धनखड़ के खिलाफ शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके पक्ष में 50 सांसदों ने मत दिया है अपना। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है, जबकि महेश जेठमलानी राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरित कपिल। आरित कपिल 9 साल की उम्र में ही 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब आपको इनमें से चुनना है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ महतो, बी अर्जुन मुंडा, सी हेमंत सोरेन, डी चंपई सोरेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ महतो। हाल ही में झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए थे। इनमें हेमंत सोरेन की पार्टी ने जीत दर्ज की थी और वो ही तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हैं। झारखंड सन 2000 में बना था। उसके बाद 4 मुख्यमंत्री बने, इनमें से 3 बार हेमंत सोरेन ही सीएम रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, घाना और अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब होगा घाना। अगला क्वेश्चन साथियों, देश भर के 51 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय और सी है स्वास्थ्य मंत्रालय और डी पंचायती राज मंत्रालय। इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देश भर के 51 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। जो अंडर 20 और अंडर 17 है जो भारत की राष्ट्रीय टीम है, उनका कोच जोकिम अलेक्जेंडरसन को चुना गया है। हरेंद्र सिंह महिला हॉकी टीम के कोच हैं। के मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं और क्रैग फुल्टन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच है। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुभवी फिल्म निर्माता साजी एन करुण को मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब चुनना आपको इन 4 ऑप्शंस में से। ए है जेसी डेनियल पुरस्कार, बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सी फिल्म फेयर पुरस्कार और डी है गोल्डन लेपर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेसी डेनियल पुरस्कार। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं तक थे। अब कल जो पूछे गए हैं यक्स प्रश्न उनके बारे में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाइकॉन कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है किरण मजूमदार साहा ने। मजूमदार सोने, किरण मजूमदार सोने। डाबर कंपनी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है एस के बर्मन। अगला क्वेश्चन, ल्यूपिन लिमिटेड कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है देशबंधु गुप्ता। इसका सही जवाब देशबंधु गुप्ता है। देशबंधु। अगला क्वेश्चन साथियों, अपोलो अस्पताल कंपनी की स्थापना किसने की थी? प्रताप सी रेड्डी ने इसकी स्थापना की थी। अशोक लेलैंड कंपनी की स्थापना किसने की थी? रघुनंदन शरण ने।
रघुनंदन शर्मा ने अशोक लेलैंड कंपनी की स्थापना की थी। अब देखते हैं साथियों आज के यक्स पर्सन में कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पूछा गया है, किस मंत्री के पास क्या है और किस मंत्रालय का कौन मंत्री है। तो ऑप्शन ए है कॉरपोरेट कार्य मंत्री, कौन है? क्वेश्चन 2 है आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। बिजली मंत्रालय किसके पास है? भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? और आखिरी क्वेश्चन इस्पात मंत्री कौन है? तो इनके जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। जो भी सही जवाब बताएगा उसका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। साथियों करंट अफेयर्स की क्लास हमारी यहीं तक थी। अपनी मैथ तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, चाणक्य अकेडमी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।